हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। आज लेकर आई हूँ मैं बहुत ही कम बेसन से बनने वाली ये डिश जिसे हम खांडवी कहते हैं। त्योहार के सीज़न में अगर मीठा अच्छा लगता है तो कुछ अगर नमकीन बन जाए तो क्या कहना। पहले हम आधा कटोरी बेसन लेंगे। ये मैंने आधा कटोरी बेसन लिया है और इसमें हम आधा कटोरी ही दही लेंगे। आपको मैं बताती हूँ, जितना कि हमें बेसन चाहिए उतना ही हमें दही चाहिए, लेकिन बेसन और दही से दुगना हमें पानी चाहिए। जैसे आधा कटोरी हमारा बेसन है तो मैंने इसमें आधा एक कटोरी पानी डाला है। मैंने आपको दिखाने के लिए दो अलग अलग कटोरी में आधा आधा पानी रखा था, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लूँगी। आप चाहो तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मुझे लहसुन का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। ये सारा बैटर हाथ से भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैंने इसका इजी वे मिक्सी निकाला है। आप इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालें। मिक्सी में पीसने से ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाता है। देखिए, इसका ये पेस्ट मिक्सी में पीसने के बाद ऐसा हो गया है। अब हम थाली में थोड़ा सा ऑयल लगा के अलग रख देंगे, क्योंकि बाद में हमें खांडवी इसी पे ही बनानी है। ये देखिए, मैंने बहुत ही कम ऑयल लगाया है थाली पे। इस तरह से 4 थालियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब गैस पे मैंने एक छन्नी ली है और इसमें ये सारा बैटर डाल दिया है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, मैंने अभी गैस ऑन नहीं करी है, क्योंकि अगर मैंने गैस अभी से ऑन कर दी तो खांडवी में गांठें पड़ जाएंगी। अब पूरा छानने के बाद मैंने ये गैस ऑन कर दी है और मैं इसको धीरे धीरे इसी तरह से चलाती रहूँगी। पहले तेज़ आंच पे, फिर मीडियम आंच पे। आप देखिए, मेरा ये जो बैटर है धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। हम इसे जितना चलाएंगे आराम से तो उसमें गांठें नहीं पड़ेंगी। हमें बस ये ध्यान देना है कि हमारे बैटर में गांठें ना पड़ें। इसे बनाने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं। अब हम थाली पे जरा सा बैटर डाल के ये देखेंगे कि हमारी खांडवी का बैटर तैयार हुआ है या नहीं। हम ठंडा होने के बाद उस थाली पे जो मैंने बैटर डाला है उसको पलट के देखेंगे कि हमारा बैटर बना है या नहीं। तो देखिए, ये अभी नहीं रोल हो रहा, तो इसका मतलब हमारा बैटर अभी नहीं बना है। हम 2 से 3 मिनट इसे अभी और पकाएंगे। हमें बस ये बैटर बनाते वक्त इतना ध्यान रखना है कि हमारा बैटर बहुत गाढ़ा ना हो जाए और इसमें गांठें ना पड़ें। मैंने ये चलाते चलाते प्लेट पे और थोड़ा सा डाल दिया है। अब मैं ये देखूँगी कि वो हट रहा है या नहीं। तो देखिए, अब ये आराम से थाली पे से हटने लगा है, तो इसका मतलब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। और आप ये देखिए, ये इस तरह से गिर रहा है, तो मतलब ये बैटर पूरी तरह से तैयार है। अब मैं इसको ऑयल लगी जो मेरी थाली है उस पर डालूँगी और इस तरह के पलटे की मदद से, अगर आप पे पलटा नहीं है तो कोई गत्ता भी ले सकते हो, उससे भी फैला सकते हो। आपको थाली पे नहीं फैलाना है तो आप किसी भी चीज़ पे, फैली हुई चीज़ पे इसको लगा सकते हो। इसी तरह से आप आराम से इसको पूरे बैटर को आगे की तरफ डालिए और इसी की तरह से लंबा लंबा फैलाते जाइए जैसे मैंने फैलाया है। हमें बस एक ध्यान रखना है कि हमें अपना बैटर जल्दी जल्दी फैलाना है। अगर ये सूख गया तो ये गाढ़ा हो जाएगा और इसमें गांठें पड़ने लगेंगी। जब हम एक थाली पे बैटर फैलाते हैं तब तक हमें कढ़ाई वाला जो बैटर है उसको ढक देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे नहीं ढकेंगे तो हमारा बैटर ठंडा हो जाएगा। हमें ऐसे 2-3 चीज़ों का एक खास ध्यान रखना है अपनी खांडवी बनाते वक्त। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये 4 प्लेट में इस तरह से फैला लिया है। अब ये हमारी थाली ठंडी हो गई है। इस पर मैंने थोड़ा सा ताज़ा नारियल और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अब चाकू की मदद से मैं 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे निशान बनाती जा रही हूँ और आप देखिए, ये बहुत ही आराम से ये निकलता जा रहा है। इसी तरह से हमें अपनी सारी थाली पे से ये निकाल लेना है एक एक करके।
और अगर आपका बीच में से टूट भी रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप जब आप आगे तक बढ़ाएंगे तो वो अपने आप जुड़ जाएगा। खांडवी जितना देखने में हमें कठिन लगती है, बनाने में उतनी ही आसान है। आप देखिए मेरी सारी खांडवी इसी तरह से इजीली निकल रही हैं, मेरी एक भी खांडवी बीच में से नहीं टूटी है। इसमें ऑयल की मात्रा जितनी कम होती है, ये खांडवी उतनी ही अच्छी लगती है खाने में। हमें थाली पे ऐसा नहीं है कि 1 से 2 चम्मच ऑयल लगा दें, हमें बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाना है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी खांडवी हेल्दी भी होनी चाहिए। अब आप देखिए मैंने एक एक करके आपको सभी खांडवी का इस तरह से हटा के दिखा दिया। इवन ये साइड में भी लगा हुआ, ये भी हट रहा है आराम से। इस तरह से मैं अपनी चारों थाली को इसी तरह से तैयार कर लूंगी। अब आप देखिए मेरी एक भी खांडवी नहीं टूट रही है। हमें बस कुछ ही बातों का ध्यान रखना है कि हमें जितना हमने बेसन लिया है उससे दुगना हमें पानी लेना है। अगर हमारा पानी कम हुआ तो भी खांडवी ठीक नहीं बनेगी, और अगर ज़्यादा हुआ तो हमें पकाना ज़्यादा पड़ेगा, उससे भी खांडवी अच्छी नहीं बनती है। देखिए मेरी इस तरह से सारी खांडवी मैंने हटा ली है। देखिए कितना पतली लेयर है इसकी, वेरी यम्मी खांडवी। अब मैं इसमें छौंक लगाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, थोड़ी सी हींग ली है और आधा चम्मच राई ली है। आप चाहो तो इस समय तिल के दाने भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। और कड़ी पत्ता चाहो तो वो भी डाल सकते हो। अब ये छौंक मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसमें आप हरी मिर्च, कड़ी पत्ता जो चाहे इस छौंक में डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे सिंपल रखना ही पसंद करती हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर ये छौंक डालने के बाद ये ताज़ा नारियल और हरे धनिए से इसे सजा दूंगी। अब ये मेरी खांडवी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो 10 मिनट इसे फ्रिज में रख के ठंडा भी खा सकते हो या ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। अब आप इसे चाय के साथ या कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय करिए। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और इस खांडवी का लुत्फ़ उठाइए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, बाय।